favorite song. I'm Akshay. I'm just 22 years old. और सारे लोग are just double my age. All the speakers, you know. So I was like some underconfident, but now I think you people will relate more with me. See, myself Akshay, and I want to start with the word passion. आप लोगों ने कभी ना कभी ये term passion सर्च किया होगा on Google, Safari or whatever browser you have. So ये टर्म पैशन मेरी भी लाइफ में आया आज से 6-7 साल पहले जब मैं स्कूल में था. कैन वी हैव द पिक्चर? दिस इज मी, अ मिडिल क्लास बॉय विद अ ब्रोकन कूलर बिहाइंड मी एंड येलो पेंटेड सॉरी ब्लू पेंटेड वॉल्स जो मैंने खुद पेंट किया बाय द वे. सी, जब मैं स्कूल में था इन क्लास 8th और समथिंग, आई सॉ अ स्कूल परफॉर्मेंस ऑन द स्कूल स्टेज इन एनुअल फंक्शन. एंड आई नोटिस कि जो भी लोग हम ऑडियंस में हैं, मैं भी ऑडियंस में था, तो सारे लोग ऑडियंस में बड़े ही नॉर्मल तरीके से बैठे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं. बट जो भी स्टेज पे है, जो परफॉर्मर स्टेज पे है, वो हमसे कुछ अलग लाइफ जी रहा है, वो कुछ अलग जिंदगी जी रहा है. और उस दिन ना बाकी सब क्लैप कर रहे थे, मैं कहीं ना कहीं क्लैप आधे मन से कर रहा था, क्योंकि मुझे चाहिए थी वो फीलिंग जो वो परफॉर्मर ले रहा है, मुझे चाहिए थी वो फीलिंग जो वो बंदा स्टेज पर ले रहा है, क्योंकि वो कुछ अलग लाइफ जी रहा है. मुझे उस टाइम पे ये टर्म्स नहीं मालूम थे कि पैशन क्या है, पर्पस क्या है, कॉलिंग क्या है. बट मुझे ये कंफर्म था कि मुझे ये एग्जैक्ट फीलिंग चाहिए, मुझे यही फील करना है जो ये फील कर रहा है, ये मजा, ये वाइब, वो ऑरा फील करना है. एंड फॉर दैट मैटर आई सर्च इनसाइड मी, आई स्टार्टेड सर्चिंग इनसाइड मी कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस में अच्छा हूँ, जस्ट टू रीच दैट स्टेज ऑफ माई स्कूल कि मैं वहां पर जाकर के कुछ परफॉर्म करूँ. फिर मैंने अपने अंदर ढूंढा, तलाशा और कोशिश की कुछ ऐसा निकालने की जो मैं कर सकता हूँ. थैंक गॉड आई वॉज क्रिएटिव, and I always say I am creative since I'm alive on this planet. So I started doing different things, like this is me doing stand-up comedy, and that is my math teacher laughing so hard behind me. And for the first time, math teacher are obviously very rude and very serious all the days. And then this is me doing rap performance. So I did rap in cafes, I did stand-up comedy, I did acting on school stage, I did a bunch of things to figure out what the hell is this word passion. I was trying to figure out what is this passion is, what exactly is passion, comes out of. I was trying to find out passion, but that is the mistake we all do. हम सब पैशन ढूंढने की कोशिश करते हैं एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के थ्रू, कुछ किताबों के थ्रू, कुछ बुकिश पन्नों में, बट पैशन ऐसे मिलता नहीं है. पैशन एक जगह पर बैठ करके नहीं मिलता है. द जर्नी टुवर्ड्स पैशन स्टार्ट बाय डूइंग, ओनली स्टार्ट्स बाय डूइंग. देयर इज नो वे अदर अराउंड इट. एंड then after a few months, after when I passed my class 10th, मेरे कुछ अच्छे मार्क्स आ गए, I was academically good and excellent. So after that my brother suggested me कि try a YouTube channel because YouTube is growing very much. So in 2020 March 25th, I remember the date, that is very special to me, I started my YouTube channel with the name Padhle. That was an educational channel, and I started working on my educational channel. Like I didn't know कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, and I started with a broken Redmi Note 7 Pro and a pen, page, and I started teaching or something like that. So I started making videos, I continued it, and the best part is it was continued. बिकॉज हम कई सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, फिर हम उसको रोक देते हैं, वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है. हम मैक्सिमम 2 महीने 3 महीने के बाद रुक जाते हैं फॉर सम रीज़न. बट अगर मुझसे यू पीपल विल आस्क कि क्यों मैं यूट्यूब कंटिन्यू कर पाया एंड नॉट एक्टिंग, रैपिंग और स्टैंड अप कॉमेडी एंड ऑल दोज अदर थिंग्स, द मेन कोर रीजन lies in something we can see in the next slide. See, this is me surviving on Maggie and working on my content. Next slide, please. This explains why I continued YouTube comfortably. The self-determination theory. It says humans thrive three basic needs. One is autonomy, कि आप खुद अपने आप से, अपने मन से कोई चीज चूज करो, कोई आप पर थोपे ना. लाइक 200 किलोमीटर पे देयर इज अ वेरी फैक्ट्री टाइप ऑफ सिटी, कोटा. कोटा सब लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, बट कौन अच्छे से कंटिन्यू कर पाता है अपने 2 साल की कोटा की जर्नी या ड्रॉपर जर्नी, जो भी वो कर रहा है, जो खुद से अपनी मन से ऑटोनॉमसली खुद से चूज करके कोटा आया है. सेकेंड थिंग इज कॉम्पिटेंस. एक कॉम्पिटेंस होना चाहिए, एक फीलिंग होनी चाहिए, यस आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे. मैं ये अच्छा कर रहा हूँ, मैं वो अच्छा कर रहा हूँ, एक वो फीडबैक मिलते रहना चाहिए. और कोटा यही माहौल देता है. और मेरे लिए यूट्यूब ये चीज कर रहा था बिकॉज मैं रोज रेगुलरली वीडियोस डाल रहा था. ज्यादा व्यूज नहीं थे यार, ज्यादा लाइक्स नहीं थे, कोई बहुत सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे. 8 महीने तक आई वॉज सर्वाइविंग विद बेयरली 1000 सब्सक्राइबर्स. बट द थिंग इज वीडियो बाय वीडियो,
एक एक कमेंट बढ़ना, एक एक लाइक बढ़ना, एक एक फीडबैक आना, दैट गेव मी enormous feeling of competence. And the third thing, as it says, is relatedness. Now, what is relatedness? You must relate with your future self or with the people around you. You know, here in Kota, students get to relate with themselves कि हाँ यार ये इतने क्वेश्चंस कर रहा है, ये इतने क्वेश्चंस कर रहा है, तो मैं भी और करूंगा. एक रिलेटेबिलिटी आती है कि हाँ वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम थिंग. एंड सिमिलरली ऑन यूट्यूब ये रिलेटेडनेस आई जब लोगों के कमेंट देखे, जब फीडबैक देखा, और रिलेटेडनेस विथ योर फ्यूचर सेल्फ कि हाँ कल को मैं ये कुछ करने वाला हूँ, कुछ ऐसा बनने वाला हूँ. ऐसा एक्टिंग और रैपिंग और बाकी चीज़ों के साथ नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर एक यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो मुझे ये प्रॉपर फीलिंग दे पाए जो कि यूट्यूब ने दिया. सो इफ एनीवन इज स्टार्टिंग एनीथिंग आई मस्ट रिकमेंड कि सोशल मीडिया इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म नाउअडेज. आफ्टर दैट व्हेन आई डिस्कवर्ड कि हाँ यूट्यूब मुझे करना है, मुझे मजा आ रहा है. टिल दैट डे आई डिडंट न्यू व्हाट इज पैशन. मुझे पैशन नहीं पता था, बट मुझे ये पता था कि हाँ यूट्यूब करने में मजा आता है. तो आई कंटिन्यूड यूट्यूब. बट द प्रॉब्लम इज स्पेशली इन आवर इंडियन सोसाइटी वी आर सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ शुड्स. फर्स्ट हमारे आसपास के लोग बोलते हैं, फिर हमारी फैमिली बोलती है, एंड फिर हमारी डबल एक्सेल फैमिली बोलती है कि ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ये ट्राई कर ले, वो ट्राई कर ले, कुछ तो बढ़िया कर यार. मतलब ये यूट्यूब क्या कर रहा है, क्या वीडियोस बना रहा है, इससे बढ़िया नीट की तैयारी कर. नीट कर, एकेडमिकली इतना अच्छा है, डॉक्टर बन जा यार. डॉक्टर बन जा आराम से, सिट लाइक अ बॉस इन अ 5 स्टार हॉस्पिटल एंड अर्न अ हैंडसम सैलरी. बट यू नो व्हाट, कहीं ना कहीं ये सारे शुड्स होते हैं, ये हम पर इतने ज्यादा दबाव दिए जाते हैं कि हम अपना मस्ट भूल जाते हैं. कैन वी सी कैन वी सी द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. लुक एट दिस. हमारे पास इतने शुड्स होते हैं जो हमें अलग ही डायरेक्शन में डाल रहे होते हैं, बट हमारा एक मस्ट होता है जो हमें किसी ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा होता है. एंड सिमिलर वाज द केस विद मी, क्योंकि यार नीट एक बहुत ही स्टेबल करियर था, एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन था, जहां पर नीट दे करके मैं एमबीबीएस करता, फिर मैं पीजी करता, फिर मैं स्पेशलिटी करता. बट पता है व्हाट वाज लैकिंग? कमिटमेंट. वो रास्ता क्लैरिटी भरा तो था कि ये के बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद वो करना है, बट वहां मैं कमिटमेंट नहीं रह पाता, वहां मैं कमिटेड नहीं रह पाता कि यू you नो know, मैं ये पूरा करूंगा भी या नहीं. बिकॉज मुझे बार बार एक इंस्टिंक्ट था मेरे अंदर कि मैं क्रिएटिव हूँ क्योंकि मैंने इतनी सारी चीजें कर ली थी और मुझे कुछ क्रिएटिव ही करना था. सो मुझे वो बार बार सताता कि मुझे कुछ क्रिएटिव काम करना है. एंड दैट इज वाई लेट मी शो यू द नेक्स्ट स्लाइड. दीज आर माई फ्रेंड्स. यू नीड सम पीपल इन योर लाइफ जो आपको बोलें कि भाई तू कहाँ डॉक्टर बनने जा रहा है, तू आर्टिस्ट है मेरे भाई, आर्टिस्ट है, कुछ आर्टिस्टिक काम कर, यू डिजर्व ऑल ऑफ दिस. क्या करने जा रहा है डॉक्टर बनने. माई फ्रेंड्स मोटिवेटेड मी कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, आर्टिस्ट बनना है. एंड आई स्टार्टेड टू थिंकिंग लाइक एन आर्टिस्ट. वो बोलते हैं ना कि बिफोर यू अचीव समथिंग या बिफोर यू गेट समथिंग, यू शुड गेट इट इन योर हेड, यू शुड गेट इट इन योर माइंड. एंड देन आफ्टर व्हेन आई केम होम, मैंने अपने दादाजी से, अपने ग्रैंडफादर से डिस्कस करी. एंड ही सेड कि यार देख, रस्सी पे चलने वाला एक बच्चा जो गाने पर चल रहा है 2 रुपए कमाने के लिए रस्सियों पर, वो भी आर्टिस्ट है. एंड रेड कारपेट पे चलने वाला शाहरुख खान भी आर्टिस्ट है. द डिफरेंस लाइज इन द रोड मैप. कि दोनों का रोड मैप अलग है, दोनों के तरीके अलग है, दोनों के वहां तक पहुंचने के जरिए अलग हैं. तो तुझे भी एक रोड मैप चाहिए होगा. बट जब आप मस्ट चुनते हो, यानी वो रास्ता जो बाकी लोग रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में बाकी लोग बात नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में केवल आप खुद उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हो, खुद को बोल रहे हो कि हाँ तू कर सकता है ना, वो चीज के लिए आपको रोड मैप जीरो से खुद बनाना पड़ता है. एंड दैट इज द केस. जीरो से रोड मैप जब बनाने जाते हो ना, तो आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि पाथ ए है, पाथ बी है. पाथ बड़ा ट्रेडिशनल है, वहां पर एक रास्ता है कि ये एग्जाम, वो एग्जाम, उसके बाद ये क्लैरिटी, वो क्लैरिटी. पाथ बी जो आपने चूज किया, वहां पर कुछ भी नहीं है. बट आपको एक पहला स्टेप ले करके ही आगे का रास्ता दिखेगा, एक पहला स्टेप ले करके ही आगे का मालूम पड़ेगा कुछ भी. सो यू हैव टू टेक योर फर्स्ट स्टेप, यू मस्ट टेक योर फर्स्ट स्टेप, उसके बाद ही आगे का रास्ता दिखेगा. एंड आई बिलीव इन दिस लाइन. वी कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. You can't connect the dots looking forward. The dots will always connect backwardly. आप देखोगे पीछे मुड़ करके कि ये चीजें हुई थी फॉर सम रीजन, और अभी जो आपके साथ हो रहा है यू हैव टू ट्रस्ट इट कि हाँ ये फॉर सम रीजन हो रहा है जो आगे जाकर के कनेक्ट हो जाएगा इन माई स्टोरी. एंड देन मैंने फॉर माई सेक ऑफ कॉन्फिडेंस बात करना शुरू किया. जो लोग नीट दे रहे थे, जो लोग डॉक्टर वाले उस रास्ते पे जा रहे थे उनसे, और जो कुछ यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएशन कर रहे थे उनसे.
टू गेट अ क्लैरिटी अबाउट कि क्या चीज करी जा सकती है। आप भी उन अलग अलग फील्ड के लोगों से बात करके ये चीज जान सकते हो जो ऑलरेडी उस रास्ते पे चल चुके हैं, जहां आप जाने में या तो जाना चाहते हो, ये तो रेकमेंड किया जा रहा हो, कंफ्यूज हो बेसिकली। तो वहां जाकर के मैंने ये चीजें डिस्कस करी, उनसे मालूम करी, उनसे पता किया, और उन सब ने ये चीज बोली कि भाई दिस इज नॉट अ शॉर्ट जर्नी। 5 साल का एमबीबीएस, फिर स्पेशलिटी, पीजी, बहुत सारी चीजें होती हैं, एंड यू नीड कमिटमेंट ओवर क्लैरिटी। क्लैरिटी तो दिख रही है तुम्हें इस रास्ते में, बट अगर तुम कमिटेड नहीं रहे तो सही से एमबीबीएस तक नहीं क्लियर कर पाओगे। एंड दैट इज व्हेन आई न्यू कि आई शुड चूज कमिटमेंट, जहां जिस चीज में मैं कमिटेड रह पाऊं। एंड फॉर सम रीजन मुझे बार बार लगता था कि हाँ, आई कैन डू यूट्यूब, आई कैन डू यूट्यूब, आई कैन डू यूट्यूब, एंड आई एम डूइंग इट सिंस 2020 till date. The next slide shows, yeah, I discarded all the shoulds and chose my must over everything. And then what? There are responsibilities horribly surrounding over us as dark clouds. You know why? Because all of us came from a very middle class background. My father suffers from an incurable neurodegenerative disease called Parkinson's, if you guys know. I have a lot of responsibilities till date. I'm the eldest son of my family, and that is why I needed to think out कि यार पैशन से सब कुछ तो ठीक है, मजे आ रहे हैं, सब सही चल रहा है, बट पैसा कहाँ से आएगा? पैसा भी तो इम्पोर्टेंट है, और पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है। और मुझे भी चाहिए थी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिसके थ्रू आई कैन सपोर्ट माई फैमिली, जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। और उस टाइम पर मैं अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाता, मैं कुछ शॉर्टकट चेज करने लग जाता, तो ये जो लॉन्ग वे, जो डॉट्स मैंने बनाने शुरू कर दिए थे ना यूट्यूब के, ये कहीं ना कहीं मिस हो जाते। सो आई चोज यूट्यूब, आई कंटिन्यूड इट फॉर 5 years, और रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई यार। हम कभी भी किसी भी चीज में बहुत श्योरली कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि हाँ, हम इस चीज को करने के लिए बने हैं। रास्ते में इतने सारे डाउट्स आएंगे, इतने बड़े बड़े अटैक आए रास्ते में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आए, रास्ते में इतना बड़ा बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट खुद को लोग फील करवा देंगे आपको अलग अलग मीटिंग्स में। कोई आपके पास ना, आप अचानक से, लेट सपोज आप एक्टिंग कर रहे हो फॉर अ सेक ऑफ एग्जांपल, एंड आप अचानक से किसी थिएटर में परफॉर्मेंस करने गए, वहां पर आपको बोल देगा यार तेरा ना एक्सप्रेशन नहीं आता है, यार तेरा ना वॉइस थोड़ी सी खराब है, यार तेरा ना एक ये प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ तेरे हैंड मूवमेंट्स के साथ, कुछ भी, और वो आपके साथ रह जाता है। At that moment, you have to decide if you have to believe in yourself or believe in them. Better believe in yourself, improve day by day, move consistently, and move every day. Consistency is the key. And you can see in the next slide. After 5 years of hard work, I achieved 1 million subscribers. And that was the coolest thing at that moment. These are my friends. And at the end, I realized that yes, all of those things that happened with me are a part of the thread. These are different threads. पापा की इलनेस, मेरा यूट्यूब की तरफ कमिटमेंट, मेरा क्रिएटिव होना, और खुद से ये पाथ चुनना, पेरेंट्स के द्वारा फोर्स ना किया जाना टू चूज नीड और समथिंग एल्स, एंड खुद कमिटेड रहना डेली 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 एंड डे बाय डे फॉर कंटिन्यूअसली 5 to 6 years made me stand here before you all. And in the end, life is a full circle. पता है, जिस स्कूल के स्टेज से सफर हुआ था शुरू, स्कूल के स्टेज को देख करके मैं मोटिवेट हुआ था, उसी स्कूल के स्टेज ने बुलाया टू गिव अ टॉक देयर, जहां 5 साल का एमबीबीएस भाग करके छोड़ करके मैं आ रहा था। 5 साल लग गए यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेने के लिए। जिस पढ़ाई की किताबें को छोड़ करके आ रहा था ना, एट द एंड लास्ट ईयर आई रोट 2 books, एंड दोज वर बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑन Amazon, ranking number 1 even above international authors, you know, and that was a great deal for me. So आई मस्ट से, कभी कभी हमें लगता है यार कि नहीं हो पाएगा, जब भी हम कुछ अपना कर रहे होते हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे होते हैं, बी इट समथिंग एंटरप्रेन्योरियल, बी इट समथिंग कंटेंट वाइज और समथिंग एल्स, हमें लगता है कि यार दिस इज द एंड, दिस इज द एंड, दिस इज द एंड। बट यू नो व्हाट, एंडिंग अच्छी नहीं लगी, एंडिंग पसंद नहीं आई ना, तो चेंज कर लेंगे। अपनी कहानी है यार, अपनी कहानी, एंडिंग चेंज कर लेंगे, एंडिंग बदल लेंगे। और एक बात याद रखनी चाहिए, that is not the end, that is the middle part, and middle part is the part where most of the growth happens. So अगर कहानी लग रहा है खत्म हो गई है और अच्छी नहीं है, खराब एंडिंग है, तो रिमेंबर, अपनी कहानी एंडिंग चेंज कर लेंगे। और जब तक वो खूबसूरत एंडिंग ना हो, वो पॉजिटिव एंडिंग ना हो, वो अच्छी एंडिंग ना हो,
क्योंकि मुझे भी अपनी स्टोरी में कई बार लगा, वो कई बार ग्राफ ऐसा 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 नीचे वाला आता है, बट जस्ट वेट फॉर दैट वन टॉप हिल, जस्ट वेट फॉर इट, बिकॉज इट्स अ कर्व लाइक दिस, इट्स नीदर लाइक दिस नॉर लाइक दिस, इट्स अ कर्व लाइक दिस. सो वेट फॉर द नेक्स्ट स्लोप, वेट फॉर द नेक्स्ट टॉप, एंड रिमेंबर, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. थैंक यू सो मच फॉर द टाइम.